Welcome, guys, in my YouTube channel. Today, I'm going to teach you about language awareness, something very important in pronunciation, American and British English. ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो डिफरेंसेस होते हैं, I'm going to clear you. ठीक है, तो first of all, I'll tell you that British speaker says secretary. ठीक है, अमेरिकन इसको secretary पढ़ते हैं, secretary. You getting? Secretary. TARY से जब भी कोई वर्ड एंड होता है ना, 2 सिलेबल का होना चाहिए वर्ड, तो उसको ये टैरी पढ़ते हैं और ये ट्री पढ़ते हैं, सेक्रेटरी. फॉर एग्जाम्पल टैट्री, टैट्री, टेरिटोरी. TARY वाले जो वर्ड होते हैं उनको ये टैरी बोलते हैं. TORY वाले अमेरिकन टॉरी बोलते हैं. थोड़ा डिफरेंस थोड़ा क्लियर कर ले. सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की स्पेलिंग क्या होते हैं? SECRETARY. TARY से एंड हो रहा तो अमेरिकन इसको बोलते हैं सेक्रेटरी. सेक्रेटरी, शी इज माई सेक्रेटरी. ठीक है, अब टैट्री. ठीक है, टैट्री को ब्रिटिश जो है जैसे हम पढ़ते हैं, हम भी टैट्री पढ़ते हैं, बट अमेरिकन इसको टैटरी. ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बताऊं, कंजर्वेटरी, 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 कंट्रीब्यूटरी. मैं पहले ब्रिटिश में पढ़ूंगा, फिर आप इसको चेक करें अमेरिकन में. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी, प्रेपरेटरी. ठीक है, आप ये डिफरेंस अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. कंजर्वेटरी, कंट्रीब्यूटरी, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेशनरी एंड प्रेपरेटरी. अमेरिकन एक्सेंट में बोला मैंने अभी. ठीक है, ये एक डिफरेंस ये होता है. दूसरा, जब भी कोई वर्ड in words like missile, however British speakers give more emphasis to the last syllable. जैसे hostile है, हम भी hostile ही पढ़ते हैं. ठीक है, हमारा तो ब्रिटिश पैटर्न है, तो hostile, लेकिन अमेरिकन इसको hostile पढ़ते हैं. जैसे मिसाइल है, मिसाइल हम तो मिसाइल ही पढ़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन इसको मिसल पढ़ते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं जैसे डोसाइल है, फ्रेजाइल है, मोबाइल है, टेक्टाइल है. अमेरिकन काफ़ी चेंजेस लाते हैं इसमें. docile, fragile, mobile, tactile. ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया. जब भी मोबाइल इस तरह के वर्ड्स होते हैं उनमें ये चेंजेस लानी है. ओके, फिर उसके बाद DTN का कंसेप्ट है. मैंने कई बार इसके ऊपर आपको बताया हुआ कि DTN में क्या करते हैं. ब्रिटिश जैसे ट्यून वर्ड है, यू और ऊ, जब भी यू की साउंड आएगी ना किसी भी वर्ड में, यू, तो वहाँ पे अमेरिकन जो है मेजर चेंज लाते हैं. जैसे ट्यून है, अमेरिकन इसको टून पढ़ते हैं, टून. ओके, जैसे न्यूज़ है, उसको न्यूज पढ़ते हैं अमेरिकन, न्यूज. ट्यूलिप है, वो टूलिप पढ़ते हैं. ड्यूबियस, ड्यूबियस, डूबियस पढ़ते हैं अमेरिकन. इस तरह के वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे DTN के बाद. जब भी DTN के बाद यू और ऊ, ये चेंजेस लानी है. ठीक है, एक और उसके बाद है जैसे आस्क है, ब्रिटिश आस्क पढ़ते हैं, अमेरिकन एस्क पढ़ते हैं. आ और ए याद रखना. आ की जब भी साउंड आएगी आगे, एस, आस्क, एस्क. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, अमेरिकन. ठीक है, बाथ, बैथ, लास्ट, लास्ट, आफ्टर, आफ्टर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अमेरिकन. इतनी चेंजेस लाते हैं इसमें. ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डिफरेंस ये होता है कि जब भी ER से कोई आर से जब भी कोई वर्ड एंड होता है ना, जैसे मदर है, फादर है, सिस्टर है, हाँ, तो ब्रिटिश इसको बड़ा अच्छा इसका र खा जाते हैं. मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर. ठीक है, और वो आर को प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन स्ट्रेस देके. जैसे मैंने पहले बोला, मदर, फादर. ठीक है, सिस्टर, ब्रदर, लिटर. बर्ड, बर्ड एक वर्ड है, र नहीं बोलेंगे ब्रिटिश. बर्ड, 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 और र को साउंड उसको एम्फसिस देंगे अमेरिकन. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस है. इनके तहत, इनके अकॉर्डिंग यू गो टू फाइंड आउट सो मेनी डिफरेंस, सो मेनी वर्ड्स आर देयर. जैसे एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड हो जाएगा. इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, हाँ. ट्यूसडे है, ट्यूसडे हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करने हैं. यू विल डेफिनेटली एंजॉय अमेरिकन एंड ब्रिटिश कंसेप्ट. तो सब्सक्राइब फॉर मोर. I will help you to improve your English. Thank you very much.